गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं साइंस का जो आपका यूट्यूब पर जो क्लास लाया हूं वो क्लास चल रहा है। हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इसका 2 क्लास हो चुका है, ये 3rd क्लास है। तो उसमें हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कुछ जाने हैं। अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संकेत एवं सूत्र। संकेत एवं सूत्र पढ़ने के बाद ही समीकरण को हम लिख सकते हैं। जब तक संकेत एवं सूत्र नहीं जानेंगे बच्चों, तब तक हम लोग संकेत और सूत्र नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग समीकरण समझ नहीं पाएंगे। और यह इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम देंगे और जो चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स लाएं, अच्छा कंसेप्ट डेवलप करें, तो उन बच्चों से अनुरोध है कि आप क्लास को बढ़िया से देखें और जो लिखाते हैं, आपको जो बोलते हैं उसको नोटबुक में लिख लें, दिमाग में लिख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही स्पेशल क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संकेत, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूत्र और आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समीकरण। तो संकेत क्या होता है? संकेत जो है जिसको इंग्लिश में सिंबल कहते हैं, सिंबल होता क्या है कि नहीं? सब लोग जानता है सिंबल होता है संकेत तत्व के नाम का संक्षिप्त रूप। कोई भी तत्व है उसका एब्रिविएटेड फॉर्म, उसका एक छोटा रूप है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। यानी कि सिंबल क्या है? तत्व का जो बड़ा नाम है उसी का एक छोटा फॉर्म है। क्यों ऐसा है? क्योंकि केमिस्ट्री वाले जो है, साइंस वाले जो है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग रखते हैं और उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट टाइम होता है और समय को बचाना चाहते हैं अथवा आलसी भी होते हैं, है कि नहीं? अब मान लिया जाए उसको लिखना है, सपोज दैट मान लिया जाए उसको लिखना है कार्बन। तो कार्बन लिखना है तो कार्बन ठीक है, लेकिन कम समय में लिखना है, समय भी बचेगा इससे। तो इसके लिए सिंबल ले लिया, कार्बन का सिंबल सिंपल क्या हो गया? सी। ठीक है, तो ये समय भी बचता है। और हम लोग का केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या होता है, केमिस्ट्री एक भाषा है, एक लैंग्वेज में, इसमें सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सी पर हम लोग क्या समझ लेते हैं? कार्बन। तो संकेत लिखने का बस सिंपल रूल है कि संकेत में जो भी आपका एलिमेंट का जो भी तत्व का नाम है, उसका पहला लेटर जो भी होगा संकेत में वो कैपिटल होगा। अगर 2 लेटर लेते हैं, 3 लेटर लेते हैं, तब आपका क्या होगा? पहला कैपिटल और बाद में स्मॉल, पहले बड़की तब बाकी सब छोटकी। जिसे कार्बन लिख दिए। अब कैल्शियम लिखना है, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम का सी ले लेंगे और चूंकि ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है तो इसका नेक्स्ट लेटर क्या होता है? स्मॉल लेटर क्या होगा? सी। ए। कैल्शियम का सिंबल क्या हो गया? सी। ठीक है, इस तरह हमने जान लिया कि संकेत क्या होता है। किसी तत्व का नाम का जो संक्षिप्त रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। और संकेत में बस सिंपल है कि पहला जो लेटर होता है बड़की, बाद में छोटकी, पहला कैपिटल बाद वाला स्मॉल। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला की, बात करते हैं सूत्र की, बात करते हैं। सूत्र लिखने सीखेंगे। सूत्र, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है ना, केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे? तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या चाहिए? रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला लिखना, कोई भी चीज, अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, है कि नहीं, ईंधन चाहिए। तो सूत्र लिखने के लिए हम लोग को क्या क्या जानकारी होना चाहिए, तभी हम सूत्र लिख पाएंगे। बिना उनका जो कंपोनेंट जो जरूरत है, वो क्या क्या चीज का जरूरत है, तो इसमें सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको संकेत जानना पड़ेगा, संकेत जानना पड़ेगा। और दूसरा क्या जानना पड़ेगा? संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, संयोजकता, संकेत जानना पड़ेगा। दूसरा क्या जानना पड़ेगा? संयोजकता। और थर्ड में क्या है उसको जानना, नियम, क्या नियम होता है। तो
संकेत तो सब लोग जानते हैं, तत्व का संकेत क्या होता है अभी बताया गया। हाइड्रोजन के लिए H होता है, हीलियम के लिए He होता है, और भी बहुत सारे हैं जो आपके संकेत आप देखेंगे। संयोजकता को समझना है। संयोजकता आपको हम दो तरीके से बताएंगे, एक आप निकाल सकते हैं और एक आपको क्या होगा एज ए योर लेवल आपको याद रखना होगा, है ना। संयोजकता को आपको याद रखना पड़ेगा। तो संकेत तो सब लोग जानते हैं, है ना। संयोजकता की बात करते हैं, सूत्र लिखने के लिए संयोजकता जानना पड़ेगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं संयोजकता कितना होता है। तो संयोजकता की बात करें, संयोजकता जो हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वैलेंसी, वैलेंसी जो होगा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 1 2 3 4 तक होगा संयोजकता बाह्यतम कक्षा में, 1 2 3 4 तक होगा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता क्या होगा धन आवेश में होगा, किसमें होगा धन होगा। 1 2 3 4 तक कहां होगा प्लस पॉजिटिव, ठीक है धन। अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा आपके पास 5 6 7 8, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता बराबर क्या होगा इसका, संयोजकता बराबर हो जाएगा 8 माइनस नहीं 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 हो जाएगा, 6 माइनस 8 हो जाएगा और 7 माइनस 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 हो जाएगा। मतलब क्या होता है, और ये माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस में, नेगेटिव में आएगा। संयोजकता निकालने के लिए है किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 रहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका वही संयोजकता होगा +1 +2 +3 +4। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 6 8 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, तब उसकी संयोजकता 5 माइनस 8 6 माइनस 8 7 माइनस 8 8 माइनस 8 ऋणात्मक या शून्य के बराबर होगा। ठीक है, ये क्यों होता है ये बताते हैं। तो संयोजकता हम लोग निकालेंगे, तो देख लीजिए सबसे हम लोग 1 से 20 तक निकाल लेते हैं संयोजकता, 1 से 20 तक भी निकाल लेंगे तो आपका जो 10th में है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सूत्र निकालने, सूत्र जो है लिखने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1 से 10 तक का तत्व का संयोजकता निकालते हैं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, इसका हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं कक्षा की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th में पढ़ना था, अगर नहीं पढ़े हैं तब समझिए क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका एक है इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, इसका 2 है तो 2 ही रहेगा, इसका 2 और 1, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ बेरिलियम का कितना होगा 2 और 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 3, 2 और कितना हो जाएगा 4। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, वो कितना हो जाएगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी +1। संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी +1। हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होगा +1। हीलियम तो अक्रिय गैस है, ना इलेक्ट्रॉन को लेता है ना देता है, इसकी संयोजकता 0 होती है। लिथियम इलेक्ट्रॉन का एक त्याग करेगा, इसलिए इसका संयोजकता +1। ठीक है, बेरिलियम का कितना हो जाएगा +2। बोरोन का कितना हो जाएगा +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ये कितना हो जाएगा इसका +4। कार्बन का संयोजकता +4। संयोजकता मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कोई तत्व जो होता है जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वही उसका संयोजकता होता है। बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा तो त्याग करेगा, और 4 से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। उतना ग्रहण करेगा ताकि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, पूर्ण अष्टक हो जाए।
इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक को त्याग करेगा। हीलियम जो है अक्रिय गैस होता है, यह त्याग नहीं करता है, इसकी संयोजकता पूछी जाएगी तो शून्य होगी, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना ग्रहण करता है। समझना भी है, याद भी करना है, ठीक है। दो लिथियम का 2 और 1 बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ताकि हीलियम की तरह हो जाए, ये आपका +1 हो जाएगा। बेरिलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। तो इस तरह संयोजकता जो हुआ हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का +1, हीलियम का 0। 0 क्यों होता है? हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना ही ग्रहण करता है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3, कार्बन +4, ठीक है। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 तक इसको देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में यहाँ 7, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ठीक है। 8 के लिए 2 और 6, 6 2 8 हो गया, 2 और 7 हो गया, 2 और 8 होगा। बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, यह नियम है। बोरबेरी योजना क्या कहता है? बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। सोडियम 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को लेगा? उतना इलेक्ट्रॉन को लेगा ताकि इसका अष्टक क्या हो, पूरा हो जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो -3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ताकि अष्टक पूरा हो जाए? 8 हो जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। समझ में आ रहा है? और 7 कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा ताकि 8 हो जाए अष्टक पूर्ण, क्योंकि अष्टक होता है तो अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। 8 बनाना चाहता है 7, और कितना हो गया? -1। 8 - 8 क्या होगा? 0, क्योंकि यह नियॉन जो होता है अक्रिय गैस होता है और ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं इसमें, इसी से पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा? ऑप्शन रहेगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम। तो नियन क्या हो जाएगा? ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ना ग्रहण करेगा। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि नियॉन की संयोजकता कितनी होती है? नियॉन की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। नियॉन की संयोजकता 0 क्यों होती है? क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना ही क्या करता है, ग्रहण करता है। ओके, सोडियम की बात करें, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्याग करने पर यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में 8 हो जाएगा, इसलिए ये त्याग करेगा, क्योंकि 8 होने पर वह क्या होता है? अष्टक पूरा करता है, वो ज्यादा अस्थायी होता है। जब त्याग करेगा तब +1, ये 2 त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन को तो +2। इस तरह हमने देखा नाइट्रोजन की संयोजकता -3, ऑक्सीजन की संयोजकता -2, क्लोरीन का -1, नियन का 0, सोडियम का +1, मैग्नीशियम का +2। यह इसकी संयोजकता हुई। 20 तक को हम बताएंगे अब इसमें। अब हम आते हैं मैग्नीशियम के बाद कौन सा तत्व होता है? आवर्त सारणी में मैग्नीशियम के बाद कौन सा तत्व होता है, कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। इधर लिख देते हैं। पोटेशियम, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ठीक है। एल्युमिनियम का लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3, सिलिकॉन का 2 8 और 4, फास्फोरस का 2 8 और 5, सिलिकॉन का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, आर्गन का 2 8 8, क्योंकि 18 होता है इसका परमाणु संख्या, 8 10 और 8 18। पोटेशियम कितना होता है? 19, 2 8 और
8 और 1। यहां बोलिएगा नो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ये रूल है। बोर ब्योरी ने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में कि प्रथम 2n² को फॉलो करता है ना। प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 का स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा कि कक्षा की संख्या हो गई, तो हो जाएगा 2, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो गया। तीसरा कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 3 जा 9, 9 टू जा 18। ये ठीक है, प्रथम कक्षा में 2 रहेगा, सेकंड कक्षा में 8 रहेगा, थर्ड कक्षा में 18 रहेगा। प्रथम कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और दूसरे कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरे कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए तो बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। यह बोर ब्योरी योजना के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया है कि बाह्यतम कक्षा से में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यही कारण यहाँ पर नो नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 8 और अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। 8 2 10, 8 18, 1 19। क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम अपने दिल से पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हमको कोई बहुत ज्यादा, मतलब कि हम चाहते हैं पढ़ाने के लिए इसलिए पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरी इच्छा है पढ़ाने की इसलिए पढ़ाते हैं। हमको लगता है कि जरूरत है, कुछ बच्चों को जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो भी उनका फ्यूचर भी क्या हो, ब्राइट हो, वो अच्छे करें, एक अच्छे पढ़ लिख करके एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और बिहार बोर्ड को बच्चों को भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्यूशन तो पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनसे बात करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं क्या है, उसमें कमी है। तो वीडियो को देखें, आपको लगता है कि और कुछ जरूरत है तो जरूर कमेंट करके बताएं, फिर से वीडियो बनाया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, 2 8 8 और यहाँ ये आपका बाह्यतम कक्षा है, बाहर का कक्षा है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, KLM भी बोलते हैं इसको, सब समझाते जाते हैं धीरे धीरे। तो आपका पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, बाह्यतम कक्षा। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धन आवेश होता है। जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, अगर ग्रहण करता है, वही उसका संयोजकता होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन का एल्युमिनियम ग्रहण त्याग करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। एकदम लॉजिकल है। क्यों +3 हुआ, है ना। एल्युमिनियम का संयोजकता +3 क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। क्यों त्याग करता है, क्योंकि त्याग करने के बाद इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 होने से क्या हो जाएगा, उसको शांति प्राप्ति मिलेगा। शांति प्राप्ति क्या हो जाएगा, अगर किसी के पास अगर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो अस्थायी हो जाता है कि नहीं, वो इधर उधर नहीं जाता है। ओके, मान लिया जाए किसी के पास, मान लेते हैं अब 99 रुपया है, तो परेशान होगा। 1 रुपया और हो जाए तो कितना अच्छा बात है, 100 रुपया। 100 रुपया अच्छा डर लगता है। उसी तरह केमिस्ट्री में अष्टक, अष्टक मतलब 8, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो अस्थायी होता है। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 है, वो बेचैन है ना, इधर उधर कह रहा है कि कोई मेरा 3 ले लो। अगर ये 3 त्याग कर देगा तो क्या बाह्यतम कक्षा में आ जाएगा, 8। जितना त्याग करेगा वही उसका संयोजकता होगा। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, +3। हम लॉजिकल है, बिना बिना कोई कारण के कोई बात ही नहीं होती है। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो सिलिकॉन का संयोजकता कितना हो जाएगा, +4। फास्फोरस क्या कर गया, 5। 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर जाता है तो +5 आ जाता है। +5 संभव नहीं है, क्योंकि आवेश आवेश क्या करने लगता है, विकर्षण करने लगता है। तो ये त्याग करना नहीं चाहेगा, त्याग नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन को लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को, ताकि 8 हो जाए। यहां पर कितना हो जाएगा, 3, यहां पर -1। एकदम लॉजिकल है। 6 है, 6 है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा। त्याग करना 6 को, 5 में दिक्कत हो गया था, तो 6 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो कैसा आवेश होता है, -2। इस तरह इसका जो है सल्फर का संयोजकता कितना होगा, -2। रटना अलग है, समझना अलग है। समझ के रटने से क्या होगा, समझ करके याद करने से फायदा क्या होता है, दिमाग में बहुत लंबा समय तक रहता है। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करना तो बहुत दिक्कत है।
एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके लिए -1 हो जाएगा इसकी संयोजकता। ठीक है, आर्गन तो क्या होता है, ये तो पहले से अस्थाई है। अगर पहले से अस्थाई है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना लेगा ना देगा, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आर्गन का संयोजकता क्या हो जाएगा, 0। पोटेशियम, के पोटेशियम, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करना चाहेगा, त्याग करना चाहेगा कि ग्रहण करना चाहेगा, त्याग करना चाहेगा। ये त्याग करके कितना बना देगा, +1, और कैल्शियम का कितना हो जाएगा, +2। ओके, तो इस तरह हमने 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा हमने, और उसकी संयोजकता देखी। संयोजकता क्या होता है, कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं। संयोजकता की बात करते हैं। सबसे पहले संयोजकता की परिभाषा समझिए। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, कोई तत्व या परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को, ई फॉर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो कैसा आवेश आएगा, प्लस, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो कैसा आवेश हो जाएगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला होता है वह धातु होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह अधातु होता है। इस तरह धातु अधातु की भी पहचान कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा धातु होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, अधातु होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, तो आप बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो धातु होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, अधातु होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। आप इसको आसानी से मत समझिए, इसको आसान में मत लीजिए, ये डीपली समझिए। इसे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। खाली यही नहीं जानेंगे कि संयोजकता होता है ना, प्लस माइनस। आप समझ लिए कि हाइड्रोजन का +1 होता है कि नहीं, सोडियम का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, सल्फर का -2 होता है। ठीक है, होता है, कैसे होता है और क्यों होता है उसका सारा जवाब यहाँ पर है। ठीक है, तब जब एक बार जवाब जान जाएंगे तो हो जाएगा। तो संयोजकता क्या होता है, कोई तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है जितना और ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, संयोजकता। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो प्लस, ग्रहण करेगा तो माइनस। अब बात होता है कि त्याग और ग्रहण क्यों, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण क्यों, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण क्यों, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण क्यों, इलेक्ट्रॉन को त्याग क्यों करता है और ग्रहण क्यों करता है। बस सिंपल है, अष्टक को प्राप्त करने के लिए, अष्टक को प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्षा में, अष्टक को प्राप्त करने के लिए मतलब बाह्यतम कक्षा में वो 8 होना चाहता है। अगर 8 हो जाएगा तो वह धरती पर ज्यादा दिन तक रहेगा, आपके प्रकृति में ज्यादा दिन तक रहेगा, हिमालय की तरह अस्थाई हो जाएगा। हिमालय क्या है, सदियों से एक जैसा है, स्टेबल है। पानी की बुलबुला क्या होता है, तुरंत खत्म हो जाता है, अस्थाई है। कांच क्या, अस्थाई है, जो ज्यादा दिनों तक रहता है। मनुष्य क्या है ना, सदियों से रह रहा है, बहुत सारा जीव खत्म हो गया, डायनासोर वगैरह खत्म हो गया, लेकिन आदमी क्या, अस्थाई है। तो कोई भी चीज चाहता है प्रकृति में ज्यादा रहने के लिए, है नहीं, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए। तो अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो अस्थाई होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करेगा, बाह्यतम कक्षा में 8 होने के लिए। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों करेगा, बाह्यतम कक्षा में 8 होने के लिए। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ठीक है, और अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 से लेकर करके, है कि नहीं, 5 से 7 रहेगा, तो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ना ही त्याग करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण समझ में आ गया।
अब अभी तुरंत बताएं, जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या ग्रहण करेगा उसी का वह संयोजकता कहलाता है, वही संयोजकता कहलाता है। जैसे आपकी अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रथम कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 2। तो बाह्यतम कक्षा, इधर से इधर जाएंगे तो बाह्यतम कक्षा कहलाता है, इसको KLM भी बोला जाता है। प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा और तृतीय कक्षा। यहाँ बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, ताकि 8 प्राप्त कर ले, अष्टक प्राप्त कर ले, इसलिए इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, +2। क्लियर है, कोई डाउट? और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो क्या होता है, धातु होता है, इसलिए मैग्नीशियम क्या है, धातु है। उसी तरह आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना लिखिएगा, 6। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लेगा, कितना लेगा इलेक्ट्रॉन को, 2 को लेगा, इसलिए कितनी हो जाएगी, इसका नेगेटिव क्या होगा, -2 हो जाएगा संयोजकता। अभी धातु होगा क्या, धातु होगा, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, इसलिए इसका क्या होगा, यह अधातु हो जाएगा। इस तरह आप जो है संयोजकता भी बता सकते हैं और आप बता सकते हैं कि तत्व क्या है, धातु है कि अधातु है। आपके सिलेबस में 1 से 20 तक है, 20 तक के लिए ही आपको कम से कम याद रखना है कि नहीं, तो आपको बता दिया गया। अब बात होती है सूत्र की, है ना, फार्मूला का। आज फार्मूला का कुछ कुछ जो है जैसे ट्रिक भी है, इसका ट्रिक भी है, कैसे आप संयोजकता याद कर लेंगे, है कि नहीं, ट्रिक भी है, उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे क्या है, फर्स्ट ग्रुप का तत्व है